नमस्कार, मैं हूं सोनम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं कानपुर नगर के चकेरी थाना क्षेत्र में। आइए हम जनता से बात करने जा रहे हैं, जनता की समस्याओं के बारे में कि जनता को क्या समस्या आ रही है, उनसे हम बात करेंगे। नमस्ते। हाँ नमस्ते। आपका नाम? पूजा सिंह। आपको अभी आपने बताया कि आपको बहुत सी समस्याएं आ रही, क्या क्या समस्या आ रही है? अरे पानी की समस्या है, मेरे पास घर नहीं है, सरकारी जगह में अन्ना कॉलोनी के लिए प्रधान भी नहीं सुन रहा है, बच्चन के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, हम लोग रिक्शा चलाने वाले, हम लोग नौकरी पैसे वाले तो है नहीं कि कुछ भी कर लेंगे। अब कैसे बनता वैसे हम लोग का घर चल रहा है, सब कुछ देख लीजिए, सब तो गिरा पड़ा हुआ है जी। हाँ, तो ये सब सुविधाएं हम लोग का चाहिए, सरकार से हम लोग हाथ जोड़ के कहते हैं बस। आपने प्रधान से, यहाँ के प्रधान से बात किया? हम लोग तो कॉलोनी में बहुत दूर गए ना कि फार्म भर दो, तो वो रजिस्ट्री मांग रहा है, तो हम लोग के है ही नहीं है। तो यहाँ की रजिस्ट्री नहीं है आपके पास? ना, केडीए की जमीन की कहाँ होती है। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब क्या होना चाहिए? हम लोग के लिए सुविधा है, कॉलोनी दी जाए, बच्चन के लिए सरकारी स्कूल बना इन पे। तो आपने इसके बारे में कोई कहीं से आपने पता किया, जानकारी ली कि कोई कुछ ऐसा हो सकता है? हम लोग क्या जाने, प्रधान आता उससे कहते थे तो वो भरते नहीं कॉलोनी का फार्म वार्म, कुछ भी नहीं। प्रधान कहाँ रहते हैं? रूमा पे। तो वो यहाँ आते हैं चेकिंग करने? वोट लेने के लिए तो आते हैं, तब काम नहीं कर जाता तो कुछ भी सुविधाएं नहीं है। अच्छा, तो आइए एक चीज और बात करते हैं इनसे, समस्या के बारे में इनकी। वो बेचारे नमस्ते। नमस्ते। आपको किस चीज की समस्या आ रही है? समस्या यहाँ पर हर चीज की आती है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई रोड है, खरंजा तक तो देते नहीं है यहाँ के, ना पानी की समस्या, घर द्वार, ना सीवर लाइन है, यहाँ कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पे जो कोई भी चीज अगर सरकार दिया हो, जो चीज आती है बीच में ही रुक जाती है। ये चीज सरकार को दरखास्त लगानी चाहिए ताकि गरीबों के लिए क्या किया गया है, जब वहाँ से भेजी जा रही है ये चीज तो यहाँ क्यों नहीं दी जा रही? आपका प्रधान कुछ नहीं कर रहा है? हमारा प्रधान आज तक किया ही नहीं, खाली वोटिंग के टाइम आता है, इसके बाद कभी नहीं आता हूँ। अच्छा, तो यहाँ का मतलब प्रधान कब कब आता है चेकिंग करने यहाँ पर? अभी तो एक बार नहीं आए हैं, जब से जीते, जब से वोट आया तब से नहीं आए? नहीं आए। उन्होंने कभी कुछ कहा कि आपको ये सब सुविधा दिलाएंगे? ये बताया गया था पहले कि जब जीत जाएंगे तो मतलब यहाँ के लिए नल भी दिया जाएगा और मतलब खरंजा भी लगवाए जाएंगे, कॉलोनी भी भरी जाएगी। आप ये बताइए या सरकार बताए हमको, क्योंकि हम इस जगह पे जहाँ रह रहे हैं ये केडीए की जमीन है, हम लोगों से रजिस्ट्री मांगी जा रही, जब हमारे पास जगह नहीं है हम रजिस्ट्री कहाँ से ला के देंगे? जी सही बात है। तो ये इसीलिए हम सरकार से कहते हैं कि जब तक ये ना गिराई जाए, जब तक हमें सुविधा ना दी जाए। तो आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार से यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि हम गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करके यहाँ भेजें, तभी हमको हटाएं यहाँ से। तो अभी के लिए हम बता रहे हैं कि कॉलोनी और पानी और जो खरंजा रोड है ये सब दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर पानी भरता है, हम गरीबों को बरसात में हम लोग को बहुत बड़ी दिक्कत है जी। इसलिए हम सरकार से दरखास्त लगाएंगे कि आए एक बार अपने कर्मचारी भेजें और यहाँ पर चेकिंग करें। आप तो विकलांग, मतलब आपको तो विकलांग की सुविधा मिल रही होगी? कोई सुविधा नहीं हमारी कॉलोनी तक, हम जो मतलब क्या कहते हैं, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, कॉलोनी वाला जो आपका विकलांग? नहीं, जो विकलांग का सर्टिफिकेट था हमारे पास, हमने बनवाया उसको भी जी। और इसके बाद पेंशन बनवाने की 4 बार कोशिश की, ऑनलाइन भी भरा मैंने, मगर आज तक कोई चेकिंग नहीं आई उसकी, ऑनलाइन की ना ऊपर से भी आया ना यहाँ से आया, हर जगह मेरा कागज रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? अब ये हमको नहीं मालूम क्यों रोका गया। आपने कोई कार्रवाई नहीं की इसके लिए? हम तो 4 जगह चेकिंग करवाया, वो बोले वहाँ से ही नहीं आया। तो प्रधान का मतलब ये होता है कि वोट लेने आते हैं, वोट लेने के बाद जब जीत जाते हैं तो वो दोबारा आते नहीं है? नहीं आते ना। कभी कोई प्रधान के पास गया? प्रधान के पास सभी लोग गए, अभी जब फार्म भरने के लिए कॉलोनी के गए तो उन्होंने सीधा कागज की मांग की कि रजिस्ट्री दो तो भरा जाएगा। मतलब मेन मुद्दा आपका है कि आपका प्रधान आपका मतलब साथ नहीं दे रहा आप लोगों का? नहीं दे रहा है ना। अच्छा, तुम बात करो। चलिए बात करते हैं एक और अपने लोग से कि जिनको ज्यादा समस्या आ रही है, और उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या चीज की समस्या आ रही है। हमें बस बहन जी यही समझता है, खाली हमें अब सरकार से एक ही विनती है कि हमें रहने का सुविधा दिया जाए या रोड खरिंजा लगवाया जाए। यहाँ खंभे तक नहीं एक दिए हैं कि बत्ती का कम से कम तार बांध लिया जाए, किसी के दरवाजे गिर जाता है तो वो गाली देता है, बताओ हम उससे झगड़ा करें, कहाँ झगड़ा करें, हमें कोई सुविधा नहीं है यहाँ। यहाँ से निकालने के लिए आपको कोई नोटिस वगैरह आया है क्या? नोटिस वगैरह तो कुछ नहीं आया है, यहाँ तो हमने हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई है, नहीं आई है। आए थे कि जाएंगे तो वो बहुत साल पहले तो वो मूला बस्ती के लिए आए थे, यहाँ के लिए नहीं आए थे।
नहीं, वो तो नाला खोदने के लिए आए तो उसको रोक लगा दिया गया। तो यहाँ सुना है कि पानी बहुत भर जाता है, यहाँ बहुत भरता है, यहाँ पानी भर जाता है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। जितने भी यहाँ घर बने हैं सारे कच्चे घर हैं। कच्चे घर हैं, अगर बनवाना चाहते हैं जैसे किसी प्रकार से बनवाना भी चाहते हैं तो यहाँ एक में एक खड़े हो जाते हैं, बनवाने नहीं देते हैं। कौन आप लोग को परेशान करता है? परेशान क्या करते हैं, एक में एक आ जाते हैं, वो कहें हम केडीएम फोन कर देंगे, फलाने जगह कर देंगे, उनको बुला लाएंगे, इनको बुला लाएंगे। गरीब आदमी डर के मारे बैठ जाते हैं। बताओ, ये टीना टम्मर डरे हैं, तूफान आंधी आवा तो वो भी उड़ के चला जाता है। कहीं हमारे बच्चे चुटा जाते हैं, कहीं हम भी चुटा जाते हैं। मैं क्या करें, फिर उसको बना के धर के उसी जगह रहने लगते हैं। तो आप लोग ने, सब लोग ने मिलके कोई कार्रवाई नहीं की है इसके लिए? जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, मगर हमारी कोई सुनाई नहीं होती। कहते हैं वहाँ रहते हो तो वहाँ हम क्या सुविधा देंगे, कहते वो तो सरकारी जमीन है। तो क्या सरकार खाली वोटिंग के लिए आएगी? हैं, वोट मांगने के लिए तो सब कोई आता है, सरकार भी आती है, सरकार में भी वोट डालते हैं और प्रधान की भी वोट डालते हैं। क्या हमें का कोई जीने का वही नहीं है? तो प्रधान आपका मतलब रूमा में रहता है, तो आप लोग सब, उन्होंने जैसे बताया कि वो जा चुके हैं, उनसे बात भी कर चुके हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आप कितनी बार प्रधान के पास गए हैं? प्रधान के पास हमने 4 बार गए हैं, इसके हम गवाहीदार भी हैं। हम प्रधान के सामने भी कह देंगे, हमने 4 बार गए थे। तो कहें आय बनवाओ, जात बनवाओ, प्रमाण बनवाओ, हमने सब कुछ बनवा डाला। आप बता रहे हैं हमें रजिस्ट्री दो। अगर रजिस्ट्री हमारे पास होती तो हम प्रधान के पास क्यों जाते? हम अपना मेहनत करके, हम चाहे मिट्टी के बना के रहते, हम क्यों प्रधान के पास जाते भाई? तो मेन समस्या आप लोग को घर की है, घर कि आप लोग को सरकारी तरफ कोई कॉलोनी मिल जाए। हाँ। ठीक है, और आपका यहाँ पर जो कच्चे मकान है वो टूट के आपको कॉलोनी मिले और यहाँ पानी ना भरे, और आपको बिजली की दिक्कत है। तरफ से लैटरिन आई है, देख लो, छोटे छोटे गड्ढा बना के चले गए, उसमें एक बार भर जाता है। यहाँ से गाड़ी भी नहीं आने देते, खरिंजा से गाड़ी भी नहीं आ पाती है, ना घूम पाती है कि इनको खाली करवा दें। हमारी जवान बेटी है, ये बताओ कहाँ जाए? सही बात है। देख लो, सारे चैम्बर भरे हैं, कोई खाली नहीं है। टैंक आने तक की जगह नहीं है कि रोड सही बनी हो, खरंजा लगा हो तो रोड से आ जाए गाड़ी, तो हमने चैम्बर खाली करवा दी। और हम बात करते हैं उनकी, अपनी जनता से उनकी समस्याओं के बारे में, कि उनकी क्या समस्या है। समस्या का है दीदी, बस यही है कि हर जगह हम जाते हैं गरीबी की वजह से, कि हमारा कुछ हो जाए तो कहते हैं कि आधार कार्ड लाओ। अब हमारा आधार कार्ड कोई नहीं बनाता तो हम कहाँ जाएं? आपने कहीं भी, मतलब कोई कैफे में, जन सुविधा केंद्र में नहीं गए आप? गए हैं दीदी, पैसा भी देने के लिए कह रहे थे कि भैया हमारा बना दो, जब कोई बना ही नहीं रहा तो हम क्या करें? तो यहाँ तो बहुत डाकघर है, वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं, वहाँ से तो बनता है। उंगली टेढ़ी है, बनेगी नहीं। तो कौन सी उंगली आपकी टेढ़ी है? कैमरा किया जाए। अच्छा, तो ये थंब, आपका थंब लगता है ना? नहीं, कह रहे हैं 10 फिंगर लगेगा, बनाते नहीं कोई भी। अच्छा, तो ये समस्या है कि मतलब आपको आधार कार्ड आपका नहीं बन रहा है? नहीं। अच्छा, और कोई समस्या आपकी? समस्या यही दीदी कि गरीब हैं बस। और रहते कहाँ हैं आप? केडिया की जमीन में। केडिया की जमीन में। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आपकी ये समस्या पूरी की जाएगी। तो इनकी समस्या है आधार कार्ड। आधार कार्ड, इनका कुछ उंगलियों की वजह से इनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। तो कोशिश करेंगे हम कि आगे बात करने की, अगर इनका आधार कार्ड बन जाए। आइए और जनता से बात करते हैं कि उनका क्या, मतलब उनको क्या प्रॉब्लम और उनकी क्या समस्या है। समस्या यही तो है बेटा कि न जाके अब एक केडिया जगह में न कॉलोनी है। आप भी केडिया की जगह रहते? हाँ बेटा, सब कोई तो अब जाके। हाँ, तो आप कुछ तो सुविधा दीजिए हम लोगन का। जैसे आपको क्या क्या सुविधा चाहिए? अरे सब जैसे चाहिए वो सब चीज उमा कौन है वहाँ बेटा, नान बच्चे हैं जाके जो है, सब चीज का परेशानी है जी। और आधार कार्ड के लिए हमारा बच्चा है, उसका वे बना नहीं आधार कार्ड बेटा। अच्छा, हाँ। कितने साल का बच्चा है? अरे सयान बेटा नहीं। उसका तो फिंगर लग जाता है ना? हाँ, भी लग जाता, पर तो